बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होने के साथ ही भाजपा नेता राहुल तिवारी ने भी सीवान सीट से दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वे सीवान सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद उनके अभिभावक हैं और उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त है। आइए सुनते हैं राहुल तिवारी ने क्या कहा। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और विगत पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसका बखूबी निर्वहन किया। चाहे मैं सीवान सदर मंडल के महामंत्री के रूप में हूं या कोई भी दायित्व जो मुझे मिला था पूर्व से पार्टी ने दिया था, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का उसे बखूबी पूरा किया। लेकिन जो चर्चाएं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश भाजपा अगर मुझे चुनाव लड़ाना चाहेगी तो मैं सीवान से लड़ूंगा। देखिए, वो अच्छी भी बात है, युवा देश के लिए आगे आए, राज्य के लिए आए, बिहार सीवान के लिए आगे आए तो ये अच्छा संकेत है देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए। और अगर युवाओं के हाथ में बागडोर दी जाएगी तो नए ऊर्जा के साथ वो आएगा। अगर युवाओं को प्रतिनिधि बनाया जाएगा, पार्टी अगर सिंबल देगी तो नए उत्साह से वो उसको जिम्मेदारी को पूरा करेगा तो ये अच्छा संकेत है देश के लिए। अगर युवा आगे आए तो लाभ मिलेगा। और आप जब चुनाव में आएंगे तो जनता जानना चाहेगी आपके बारे में। देखिए, मैं बाल्यकाल समसेवक रहा और राष्ट्रीय समसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया, समसेवक के रूप में भी काम किया और पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेवारी दी, मैं विभिन्न जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया हूँ। मैं एक सीवान सदर मंडल का महामंत्री हुआ करता था और मैं सीवान सदर मंडल में उस समय 19 पंचायत हुआ करते थे। उस 19 पंचायत में उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे अभय श्रीवास्तव, जो मझवलिया के रहने वाले थे। उनके साथ हमने 1900 पंचायत में काम किया। उसके बाद पार्टी ने मुझे रन फॉर यूनिटी का सह प्रभारी बना दिया, एक नोट कमल का बोर्ड का सह प्रभारी बना दिया, जिला मंत्री बनाया, जिला उपाध्यक्ष बनाया, जो भी दायित्व दिया, दरौली विधानसभा का प्रभारी बनाया। वर्तमान में रघुनाथपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। पूर्व में जो धारा 370 का भी जिला प्रभारी मुझे बनाया गया था। तो पार्टी ने जो भी दायित्व मुझे दिया और पार्टी की जो विचारधारा थी तो जन जन तक पहुँचाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे मानना है कि मुझे गर्व भी होता है और गौरवान्वित होता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और मेरा तीसरा पुष्ट है। जनसंघ काल से दादाजी यहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे, जब दिया छाप था। जनसंघ से 1962 में पहली बार विधायक बने और भाजपा से पहले सांसद होने का भी गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। तो एक तीसरा पुष्ट है हमारा भारतीय जनता पार्टी में। तो अगर पार्टी का जो निर्देश उसका पालन करता हूँ। देखिए, बगावत करने का तो प्रश्न होता ही नहीं। और सीवान के माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा और मैं भी उनके पुत्र के समान हूँ और विधायक जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा से प्राप्त रहा है और विधायक जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। विधायक जी हमारे नेता हैं, लेकिन अगर दल टिकट देता है, अगर राहुल तिवारी को देता है या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें टिकट देता है, उसके नेतृत्वकर्ता विधायक जी ही होंगे। व्यासदेव प्रसाद जी के नेतृत्व करें, वही हमारे नेता हैं। कि हमें नहीं लगता है कि कुछ समीकरण की कोई आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनता ने एक मजबूत नेतृत्व देखा है नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। और आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई विपक्षी पार्टी कोई मुद्दा लेकर नहीं आती थी। किसी ने नहीं कहा कि स्वास्थ्य खराब है, सड़कें खराब है, बिजली नहीं आई। सभी लोग एकजुट हुए नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। लेकिन भारत की जनता ने दूसरी बार से प्रधानमंत्री बनाकर यह तय कर दिखा दिया कि अगर बिहार और भारत का भविष्य है तो प्रधानमंत्री जी के ही हाथ में। यहाँ कोई समीकरण काम नहीं होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक हम लोग की फिर से सरकार बनेगी। ऐसे में कौन सी समस्या आपको दिखती है कि अगर समस्या देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं और अगर मुझे प्रतिनिधि होने का मौका मिलता है तो विकास ही मुद्दा होगा।
विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, इन सब चीज़ों पर काम होगा। लेकिन राहुल जी, जैसे अभी 2 दिन से बारिश हुई है, बारिश होने के साथ ही पूरे शहर के नाले जाम हो गए, सब खाने लग जाते हैं। ये तो अभी की क्या स्थिति है सिवान, आज तो मैं सिवान घूम रहा हूँ, अभी तो ऐसा कोई आया है अगर ऐसा समस्या, तो मुझे नगर परिषद से कहना है और यहाँ के प्रतिनिधि से भी कि आपने देखा होगा कि पटना में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इधर लॉकडाउन में सभी नाले को सफाई कर दिया गया, फ्री लोग थे, तो नाले जो जाम है, लोग कचरा फेंक देते हैं, इसमें अधिकारी क्या कर सकते हैं, नगर परिषद क्या कर सकता है, जनप्रतिनिधि, हमें अपने भी स्वच्छ रहने और हमें भी भागीदारी होनी चाहिए, गंदगी ना फैलाएं। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत भी की है, स्वच्छता अभियान। तो अगर नाले में हम लोग कचरा फेंकेंगे तो बारिश के मौसम में वो भरेगा, तो अपने से भी उसके लिए अनुशासन में रहना चाहिए। और जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर बारिश की ऐसी समस्या है तो उसको पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव लगता है ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा की सरकार, भाजपा जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हमारे मुखिया सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ चुनाव जीतेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इतना विश्वास है। ये तो बहुत पहले से होते आया है, लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होता है वो अनुशासित होता है और कर्मठ होता है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा में देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है भाजपा कार्यकर्ता को, और हमने कार्य किया है, और कार्य नहीं किया होता तो चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। राहुल गांधी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे और उन्हीं का परिवार आज तक कांग्रेस को हो रहा है, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही आज देश का प्रधानमंत्री, तो खींचतान तो होता है, ये सब स्वाभाविक बातें हैं। आपको लगता है कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई, हाँ, तो समस्याएं तो आती हैं और एक जगह बर्तन होता है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन तो रहना तो इसी समाज में है और सब महादेव की कृपा है, खींचतान पैर खींचना ये सब आते जाते रहता है, बस ईश्वर और अपना कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, जीत आपकी सुनिश्चित होगी। देखिए, हमने अपनी बातें लगभग बिहार भाजपा के सभी नेताओं को, अपने सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभी अधिकारियों को अपनी बात बता दी और क्षेत्र में घूम रहा हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तो सिंबल तो पार्टी देती है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो जनता ही देती है। जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता की बातों को सुनना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा, तभी आप जा रहे हैं जनता के बीच। तो जनता क्या करती है? अभी हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो कोरोना संकट काल में जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है उसकी बहुत सराहना हो रही है, और इधर हम 6 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, जनता के लिए बहुत काम हुआ है, जनता उसको याद कर रही है, हमें बैठा रही है, हमारी बातें सुन रही है। लेकिन जब बहुत सारे काम हुए हैं तो नहीं, तो हम तो ये कहाँ कह रहे हैं कि जो प्रदेश नेतृत्व को तय करना है, प्रदेश नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा, प्रदेश नेतृत्व जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल देगा, हम लोग सब लोग कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे, इसमें से अलग से कोई बात नहीं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि सिवान विधायक जी हमारे नेता हैं, व्यासदेव प्रसाद जी हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जी, पार्टी जब टिकट देगी तभी चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। टिकट नहीं मिलता है तो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में शुरू से भी काम कर रहे हैं, आज भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। जनता से यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बिहार में जो अनवरत विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, सिवान शांत है, बिहार शांत है, आपराधिक गतिविधियां कम हुई हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की गाथा लिखी जा रही है, इसमें सभी लोग सहयोग करें।